Good morning, my dear kids. Today we will do chapter 23 exercise work in Hindi first notebook. So first of all take out your Hindi first notebook and we'll start the work. Let's start. फर्स्ट आप पहले डेट डालेंगे चैप्टर 23 सात पूछ का चूहा कठिन शब्द जो भी रीडिंग के दौरान कठिन शब्द आए हैं वो हम यहाँ पर हमने लिख दिए हैं और बारी बारी से हम उन्हें पढ़ते जाएंगे और साथ साथ लिखते भी जाएंगे। पूंछें सिर्फ 5 नाई चिढ़ाने चिढ़ाते चूहा 4 तंग दिन। ये हमारे कठिन शब्द हैं और अब हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ सिर्फ केवल नाई बाल काटने वाला तंग परेशान करना चिढ़ाने चिढ़ाने का मतलब है अलग अलग नाम लेकर बुलाना। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है कि किसी भी बच्चे में कोई कमी देखकर उसे उस नाम से बुलाना, ये चिढ़ाना होता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने चैप्टर से लिए हैं कुछ क्रिएटिव प्रश्न, तो उसे हम करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, 7 पूंछ के चूहे की तरह आप में क्या अनोखा है बताएं। तो इसमें जैसे 7 पूंछ के चूहे के पास 7 पूंछें थी जो अनोखी थी, जिसकी उपयोगिता उसने नहीं समझी और दूसरों की बातों में आकर उसने अपनी पूंछें कटवा दी और फिर उसके बाद वो कहीं का भी नहीं रहा। तो उत्तर है उसमें, मैं जो भी जिस बच्चे में जो क्वालिटी होती है, मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ और छोटों को प्यार करता हूँ। बहुतों में एक ऐसी आदत होती है जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना और दूसरों का सम्मान करना। ठीक है, और भी आप में कुछ अनोखा चीज़, जैसे कोई बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोई रोते रहते हैं, तो ये कुछ अनोखी बातें होती हैं जो हमें लोगों से अलग बनाती हैं। प्रश्न दूसरा, 7 पूंछ के चूहे की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो 7 पूंछ के चूहे की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों। तो ये है हमारा उत्तर, 7 पूंछ के चूहे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें 7 पूंछ के चूहे की कहानी से शिक्षा मिली है। इसमें हमारा अगला है कि जिसे इस दौरान हमने कुछ हिंदी की गिनतियाँ आई हैं, तो आप उन गिनतियों को भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, 1 से 10 तक गिनती लिख कर दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 से 10 तक की गिनती लिखकर दिखानी है। तो हमारी गिनती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरीके से हमें ये प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट कर लिए। और ये प्रश्नोत्तर आप सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखेंगे और हमें ये हिंदी गूगल क्लास में भेजेंगे। आप बस सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेजेंट टाइम पर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको अपनी प्रेजेंट 10 o'clock तक दे देनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।